कितना हलाहल। वो चैनल वाले इतना नहीं सोचते कि भाई हम झूठे पड़ जाएंगे, अखबार वाले इतना भी नहीं सोचते कि इतना हम झूठे पड़ जाएंगे, और विश्वसनीयता गई तो फिर क्या कीमत रही? टीआरपी बढ़ेगी कि घट जाएगी? तो मैं तो उनको भी सलाह देता हूँ, मेरे लिए जो कुछ बुरा दिखाना है दिखाओ, बुरा बोलना है बोलो, लेकिन आप अपने पेट पर लाते क्यों मारते हो और आपके मुंह पर लोग क्यों थूके इतना झूठ बताने से? और कोई नई कहानी बनाओ कि बापू दारू पी रहे थे, 7 युवतियों के साथ पकड़े गए, वो भी झूठा पड़ेगा। और कुछ ऐसा बनाओ कि झूठा ना पड़े। वो ऐसा भी पहले बनाया था, फॉरेन जा रहे थे, युवतियों के साथ पकड़े गए, अभी जेल में है, फलाना है, ढिंगना। फिर लोग इधर पूछने को आते, मैं बोलता है तो मेरे को पहचानते नहीं थे। मैं क्या रविवार को इधर आना सत्संग होता है, तो बोले आसार हमारा, मैं क्या रविवार आ जाएंगे। फिर मेरे को ही देखते थे, अरे बोले बापू तो ये ऐसा भी मेरा खूब कुप्रचार वालों ने भी मेरे सत्संग का सुप्रचार कर दिया। पहले हम इतने प्रसिद्ध नहीं थे जितना इन भाईजानों ने प्रसिद्ध कर दिया है। बहुत मेरे लिए लोगों का सद्भाव बढ़ रहा है, लोग मुझे बहुत स्नेह करते, और जो कुप्रचार करते हैं उनके लिए उन लोगों को गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि गुस्सा में कुछ भी करेंगे तो बापू को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सब ब्रेक दबा के बैठे, शांति से चलो, धैर्य धैर्य धैर्य। तो फिर कुदरत ने ब्रेक खोल दी, एक को जेल में, दूसरे को जेल में, तीसरे का एक्सीडेंट, चौथे का बेटा ऐसा हो गया, 5वें का क्या, ये सब चालू हो गया प्रॉब्लम। जो भी कुप्रचार में भागीदार थे उनकी पीला कैंसर, उनके केस वो में उनके प्रोग्राम विफल हो रहे हैं, उनका जो प्रभाव था ये वो कम हो रहा है, वो आपस में झगड़ रहे। ऐसे कई जगह पर प्रकृति ने अपना पनिशमेंट प्रोग्राम ओपन कर दिया है। और हमारे हृदय में आनंद प्रोग्राम, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजा। ऐसा आज से 8-9 साल पहले भी ऐसा तूफान चला था सूरत में जन्माष्टमी के निमित्त, उनमें भी ऐसा ही हुआ, बहुत भयंकर उनको पनिशमेंट दिया कुदरत ने। तोबा तोबा। एक जो रिंग लीडर था तूफान का, उसका तो एक बेटा, और वो गृह मंत्रालय का सचिव था, पुलिस उसके अंदर, एक बेटा जेल में, दूसरा जेल में, तीसरा भी जेल में, और उसकी बेटी 32 साल की, कोई लिखता ही नहीं, बोले संत का निंदा। और पूरी समाज अब उसको पूछती नहीं, अब गांधीनगर में पड़ा है, चपरासी भी उससे अच्छा देखेगा, इतना आंखेगा। फिर इधर आया था हाथ जोड़े से, एकदम हडपिंजर हो गया है, भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना, हो गई हो तो। मैं क्या, चल जा गुरु गीता पढ़ा कर। 2 बेटे जेल में थे, अब तीसरा भी गया। अब मैंने नहीं डलवाया, मैं किसी को नहीं बोलता कि इसके बेटे को, मैं जानता भी नहीं किस निमित्त गया, उनसे कैसे, मैंने सुना है बस। और मेरे कहने से कोई किसी को जेल में डाले ऐसा नहीं चलता है। वो राजेश सोलंकी पकड़ा गया, जेल में है, और दूसरे ने आश्रम में लोगों को उत्साहित किया और थोड़ा तोड़फोड़ किया, बापू नगर आश्रम। वो नागजी भाई, कौन भाई, उसको पासा में जाना पड़ा। तीसरा भी कोई था तो वो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके घर वाले, ऐसे कई ऐसे मैंने सुने। और सूरत में भी पहले ऐसा हुआ तो किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, जो भी उसमें रंग जमाए थे उनको सबको कुदरत ने कुछ न कुछ प्रसाद दिया। किसी को ज्यादा उत्पात किया तो ज्यादा प्रसाद, वो तो भगवान सब व्यवस्था रखते। इसलिए मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरी निंदा करते जाओ, इनको तुम मारो, इनको ठीक करो, अथवा इनको पैकेज पहुंचाओ। पैकेज का तो कोई उम्मीद ही मत रखना कि भाई बापू 25,000 का पैकेज भेजेंगे, 25 पैसे भी नहीं भेजूंगा, ये पक्का समझो। जिसको जो लिखना है और दम मार के लिखो। बापूजी 50 लाख भेजेंगे, 50 पैसे भी मैं भेजने वाला नहीं हूँ।
लिख लिख के आप थक जाओ, आपकी मर्जी की बात। बापू जी इतना देंगे उतना देंगे, अब इतना लिखा है तो अब थोड़े दिन और लिखो, और खूब लिखो, 10 वर्ष लिखो। मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा, बच्चों की उन्नति में लगाऊंगा, कुछ लगाना होगा। बाकी कोई मेरे खिलाफ लिखे या मीडिया वाले चैनल वाले मेरे खिलाफ बोले और फिर मैं बार्गेन करवाऊं या आदमी भेजूं, ऐसा आप कोई आप दिमाग से निकाल लेना, मेरे स्वभाव में नहीं। अपनी अपयश को रोकने के लिए मैं पैसा किसी को दूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं। खूब होने दो अपयश। मैंने एक आदमी को सुनाया, बहुत प्रसिद्ध आदमी था, उसका अभी नाम नहीं लेता हूं, उसके आदमी इधर बैठे होंगे, नहीं तो अभी मैं यहाँ बोलूंगा उस तक बात पहुंच जाएगी। ऐसा प्रसिद्ध आदमी। तो मैंने उनको बोला कि राम तीर्थ ने एक कथा बताई थी कि एक बड़ा भारी सेठ था, वो अपने काम धंधे पर जाता जहाँ, तो सेठ है तो देर से भी जाए, तो उसके फर्म में कोई ऐसा नौकर था, तो सेठ का बड़ा अपमान किया उस नौकर ने। तो सेठ के साथ संबंधी था, सेठ के लड़के का ससुरा, संबंधी हो गए ना, कन्या पक्ष वाले। उसने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे को इतना अपमानित कर रहा है, तुम्हारे लिए इतना कुछ खुला बोलता है? तो बोले ये सबसे छोटा नौकर है मेरा, मैनेजर तो नहीं। बोले मैनेजर की क्या ताकत है मेरे को बोले टोके, ये सबसे छोटा नौकर है। बोले काम क्या करता है? बोले कोई काम नहीं, इसको इसीलिए रखा है कि मेरी वाहवाही रूपी भोजन खूब मिलता है, कहीं अजीर्ण न हो जाए, इसलिए ये मैंने इसको बोल रखा है, मेरे को सुनाता है लोगों के सामने, मेरा अपमान करे, उसी का पगार में देता हूं उसको। तो जो सज्जन लिखते हैं मेरे लिए, मैंने उनको बता दिया कि मैंने क्या आपको तो हम पगार भी नहीं देते, जो भी हमारे लिए जो भी सज्जन लोग कोई भी लिखते हैं या कुछ मीडिया में उछालते, तो हम तो उनको पगार भी नहीं देते, हमारा तो मुफ्त में काम हो रहा है। सेठ ने तो खास नौकर रखा था, और मेरे को फायदा ये हुआ कि जो लल्लू पंजू थे वो कुप्रचार से झड़ गए, पनझड़ में, और मजबूत लोग और हो गए, और दूसरे लोग भी जुड़ गए, और लल्लू पंजू भी मजबूत होके आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो चलो ठीक है, इतनी जगह खाली मिली। और दूसरा आदमी जो प्रसिद्ध था, कुछ का कुछ बोलता था, उसका भी दिमाग वायरस जैसा हो गया, अनबैलेंस हो गया, ऐसा समाचार हमने सुना। और दूसरे लोग आपस में डर रहे हैं, बोले वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तभी हुआ, हम तो भाई छुप के रहते, हम तो वो नहीं बनते। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उन लोगों को यहाँ की खबर पहुँच जाती है, तो उनको लगे कि बापू के नॉलेज में वो आपस में गुप्त बातें करते ना, तो फिर मैं इधर बोल देता हूँ तो उनको लगता है कि ये कैसा आया है, अरे। लेकिन लोग इतने लोगों को उभारने की कोशिश करते ताकि बापू के भगत लोग सड़कों पे आ जाए, हल्ला गुल्ला करें। हमारे भगत ऐसे नहीं है, हमारे भगत टेलीफोन से, मोबाइल से पूछ लेते हैं कि भावनगर का आश्रम है, बोले नहीं ये कुप्रचार है, एक दूसरे को बता देते हैं, SMS कर देते हैं, एक टाइम में स्विच दबाओ तो 5,000 10,000 भक्तों को पता चल जाता है कि धतिंग है, भक्त शांत बैठे रहेंगे।